नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार में। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने आज एजुकेशनल चौपाल क्यों नहीं बोला। इसके पीछे कारण है बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का कट ऑफ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने रिजल्ट भी देख लिया होगा कि बीपीएससी ने 71st प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया है और साथ में उसका कट ऑफ भी जारी किया है, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। हालांकि मैंने भी कट ऑफ प्रेडिक्शन में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ इसी के अराउंड बताया था, पर कुछ कुछ कैटेगरी का कट ऑफ लिटरली अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जब से रिजल्ट आया मैं उसे हजम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हम जैसे ही बिहार को, यहाँ के अलग अलग मशीनरी को डाटा और प्रीवियस रिकॉर्ड के एनालिसिस के आधार पर समझ गए हैं, उसी समय हमारे मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगता है और हमें रियलाइज करवाया जाता है, भैया ये बिहार है, यहाँ कुछ हो सकेला। बीपीएससी ने भी इस बार कट ऑफ के जरिए यह साबित कर दिया है कि पेपर चाहे कैसा भी रहे, सीट चाहे कितना भी रहे, आप अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में न रहें। अगर आप अनुमानित कट ऑफ के आधार पर अपने आप को सेफ साइड में रख रहे हैं तो आपको गलत होते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम लोग कुछ डाटा और बीपीएससी के कट ऑफ पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी ने इस बार टोटल 1298 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया था, जिसका एग्जाम 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसमें कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,16,762 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से कुल 14,261 अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाई है। इसमें से 13,368 वैसे अभ्यर्थी पास हुए हैं जो संयुक्त परीक्षा में पास हुए हैं, और दूसरा जो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पद के लिए कुल 893 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब बात करें रिजल्ट और कट ऑफ की, तो ये आपका पीडीएफ है जिसमें कि बीपीएससी ने आपका रोल नंबर के द्वारा कट ऑफ रिजल्ट जारी किया है। मतलब कि इसमें जिसका भी रोल नंबर है वो आप बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए हैं, और ये है हमारा कट ऑफ, जिस पे हम लोग अब डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इसमें आप देखेंगे कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 88 नंबर गया है। अगर हम बात करते हैं 69th की, तो इसमें इनका कट ऑफ 91 गया था, मतलब कि 3 नंबर से इसका डाउनफॉल हुआ है। वहीं बात करते हैं अनरिजर्व फीमेल में, तो इनका पिछले बार 81 गया था, जो 10 नंबर का डिफरेंस था, और इस बार इनका 78 है, मतलब 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ भी है, और इनका भी मार्क्स डाउनफॉल ही हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की, तो इनका कट ऑफ जो पिछले बार गया था वो 83 था, जो इस बार 0.67 से डाउनफॉल हुआ है, मतलब कि इनके भी मार्क्स में डाउनफॉल हुआ है पिछले बार की तुलना में। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो इनका पिछले बार 73 था, लेकिन इस बार 0.33 मार्क्स से इनका इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में। और जो बात करते हैं एससी और एसटी की, जो सबसे ज़्यादा इस बार अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार एससी और एसटी का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही गिरेगा, जैसा कि पेपर का नेचर था। तो और हुआ जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि पिछले बार एससी का जो कट ऑफ है वो मेल का लगभग 70.33 गया था, और इस बार इसमें बढ़ोतरी के साथ 72 पे जाके इनका कट ऑफ गिरा है। और बात करें एससी फीमेल का, तो इनका पिछले बार 55 मार्क्स था, जो बढ़ के इस बार 5.33 मार्क्स के साथ बढ़ोतरी के साथ 60.33 पे जाके इनका कट ऑफ गिरा है। और बात करें एससी एसटी मेल और फीमेल की, तो पिछले बार इनका कट ऑफ 55.33 था, दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी में, लेकिन मेल में इस बार 6 नंबर का बढ़ोतरी हुआ है और इनका कट ऑफ गया है 71.33, और फीमेल में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, 0.33 का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन यहाँ भी इनका कट ऑफ बढ़ा ही है। अब बात करते हैं ईबीसी का, तो इनका पिछले बार 82 गया था और इस बार 81 है, मतलब इनमें डाउनफॉल हुआ है। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो इनका पिछले बार 69.33 था, लेकिन इस बार 71.33, मतलब कि 2 मार्क्स इनका भी कट ऑफ में बढ़ोतरी दर्ज हुआ है। और फिर बात करें बीसी का, तो इनका 84.67 था, जो इस बार 84 गया है, मतलब इनके कट ऑफ में भी डाउनफॉल हुआ है। और बीसी फीमेल की बात करें तो इनका पिछले बार 75 था, जो इस बार गिर के 73.67 पे गया है, तो इनमें भी डाउनफॉल हुआ है। फिर इन लोग का भी देख लेते हैं, जैसे बीसीएल का पिछले बार 71.33 था, तो इसमें मामूली सी बढ़त हुई है, लेकिन कट ऑफ बढ़ा ही है। फिर डिसेबल में 6 का इनका सेम ही रह गया, फिर डीडी का भी सेम रह गया। फिर ओएच में इनका भी कट ऑफ लगभग बढ़ा है 0.33 से, क्योंकि पिछले बार 68 था, तो इनमें भी बढ़ोतरी हुआ है। और डिसेबल एमडी में इनका भी 0.33 से बढ़ा है। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनका भी पिछले बार 64.67 था, तो इस बार बढ़ के 66 हुआ है, मतलब इनमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कैटेगरी हैं जिनके कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है। और 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 और 6 ऐसे कैटेगरी हैं जिनके
कट ऑफ में डाउनफॉल हुआ है और 2 कैटेगरी ऐसे हैं जिनका सेम रह गया है। मतलब कि आप देखेंगे कि जो ये 10 कैटेगरी है, पेपर का नेचर इतना टफ था, मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडरेट टू टफ था, उसके बावजूद 10 कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है। भले ही सीट पिछले बार से कम था, लेकिन पेपर का लेवल पिछले बार से काफ़ी अच्छा था। तो उसके आधार पे भी देखें तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी आप लोगों के सामने कुछ एग्ज़ाम है जो आगामी 2 से 3 महीने के अंदर होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी एईडी हो गया। उसके बाद अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो दरोगा भी आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है। फिर बात करें सीजीएल, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 है, ये तीनों एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे लेवल के भी हैं और इनमें सीट भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग इस पे भी फोकस कर सकते हैं पूरी तरह से। और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 17th का मेंस लिखा है, उनके लिए भी एक अच्छा चांस है। उनका भी रिजल्ट नहीं आया है, इस मंथ के लास्ट में या फिर अगले मंथ के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अगर जिनका चांस है कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो वो अपना इंटरव्यू पे भी फोकस कर सकते हैं। इसलिए आप सभी अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए आगे की प्रिपरेशन एक नए जोश, उत्साह और विश्वास के साथ शुरू करें, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जितने भी अभ्यर्थी जो सफल हो गए हैं, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और वो बिना एक पल गवाए मेंस की तैयारी में लग जाइए। आपके लिए जल्द ही एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, जो असफल हुए हैं वो दुख न मनाएं और आगे की प्लानिंग करें, और जो सफल हुए हैं वो जश्न न मनाएं और मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद।